मैं अपने आप को एक बहुत ही धर्म कर्म करने वाला धार्मिक व्यक्ति समझता था। यदि मुझे कोई यीशु मसीह का वचन बताने वाला मिला तो मैंने उसका विरोध किया और मैंने कहा ये अंग्रेज़ों का धर्म है जो हमें गुलाम बनाने आया था। लेकिन जब मैं अपनी नौकरी के 9वें साल में था, उसमें मुझे नज़रबंद कर दिया गया, मुझ पर एक इल्ज़ाम लगा करके। और उस समय मैंने बचपन से जो कुछ भी वेद, चालीसा, गीता, रामायण और अरदास सिखों की और थोड़ा बहुत कलमा सीखा था, उन सब का मैंने सहारा लिया। सब पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से मन लगा करके मैं पाठ पूजा करने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं करता गया, उसके पीछे जो शक्तियाँ थी मेरे अंदर और उग्र रूप लेती गई और मेरा मन मरने के लिए तैयार हो रहा था बजाय जीने के। यहाँ तक कि मैंने अपनी वसीयत भी लिख कर रख दी कि जो कुछ है वो मेरे भतीजे को दे दिया जाए। इस परेशानी के हाथ में चलते हुए कुछ महीने बीत गए कि मुझे जो किताबें पढ़ने को मिलती थी अपनी लाइब्रेरी से, उसमें एक पुस्तक मिली, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी हमारे विचार सही हो जाने चाहिए। मैंने कहा ये तो एक व्यक्ति की लिखी हुई अपनी दिमाग की किताब है। लेकिन उस समय कोई और रास्ता न होते हुए मैंने किताब पढ़ना शुरू किया और अपने जीवन को एक विज्ञान के विद्यार्थी की तरह से अपने आप को जांचता गया। और पुस्तक ने मेरी सहायता की मुझे देखने के लिए, अपने जीवन में भीतर झांकने के लिए कि मैं कितना घृणित व्यक्ति हूँ, कितना पापी मनुष्य हूँ, जो कि समाज की नज़रों में मैं छिपा हुआ था। मेरे घर वाले भी यदि मुझे जानते उस असल हालत में तो मुझे वो इंसान भी ना समझते। लेकिन उस पुस्तक ने कहा कि तुम्हारी इस हालत से पिता परमेश्वर वाकिफ़ है, लेकिन वो तुम्हें प्यार करना चाहता है, तुम्हें नाश नहीं करना चाहता, और तुम उससे मिलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। और जिस रास्ते पर तरफ जा रहे हो उस तरफ पीठ करके उल्टे चलने लगो। तुम्हारी पीठ अंधेरे की तरफ होगी और तुम्हारा मुंह ज्योति की तरफ होगा। फिर वो परमेश्वर जो ज्योतिर्मय परमेश्वर है खुद तुम्हारे पास आकर के तुम्हें अपने गले लगा करके अपने प्रेम से भर देना चाहता है, अपने आशीषों से भर देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम उससे महरूम रहो। मैं उस बात को सुन करके रो पड़ा। मेरा दिल टूट गया कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है। हालांकि उस किताब को पढ़ते हुए मैं सारे वचनों को एक एक करके हजम कर रहा था, लेकिन मुझे ही नहीं मालूम था कि ये वचन बाइबल से लिए गए हैं। मैं सिर्फ यही देख रहा था कि परमेश्वर ने कहा, मुझे जानने की इच्छा भी नहीं हुई, कोशिश भी नहीं की कि कहाँ पर लिखा है, क्योंकि उन वचनों से मेरे जीवन में अपने आप ही काम हो रहा था। मैं नहीं समझता था कि मैं परमेश्वर की तलाश में हूँ, लेकिन आज मैं कहूँगा कि परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा था, वो मुझे पुकार रहा था। मैं 3 दिन तक पश्चाताप ही करता रहा अपने जीवन के बचपन से लेकर के उस समय तक। एक एक दिन को मैं जो मुझे याद आता गया मैं अपने आप को घृणित पापी ही मानता गया और मैं रो रो के कहता गया, हे परमेश्वर जिसे मैं जानता नहीं हूँ, जिसने मुझे शरीर दिया है, जिसने मुझे खून और सांस दिया है, मुझे क्षमा कर, मुझे बचा ले। और परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार मुझे क्षमा किया और क्षमा करने की पहचान ये थी मेरे जीवन में जो मुझे मिली कि मैं आनंद से भर गया। परमेश्वर ने मुझे एक नया नाम दे करके पुकारा, तिमोथियस, जो मैं समझता था कि शायद मैं पुराने जीवन में होऊंगा, लेकिन नहीं। परमेश्वर ने मुझे जाहिर कर दिया कि मेरा एक ही जन्म है, इसी पृथ्वी पर पहली बार आया हूँ और इसमें रहते हुए ही मुझे उससे जीवन दोबारा पाना था। वो नया जीवन उसने मुझको दिया जो आनंद से भरा हुआ था और उसकी संगति वाला, उस साथ मेरा रिश्ता बना हुआ। मेरा नाम शशिकांत बहल था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक यूनानी नाम से बुलाया, तिमोथियस, जिसका अर्थ है परमेश्वर का प्रिय। तो मैंने अपना एक नाम परिवर्तन नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के उस दिए हुए नाम को उपहार स्वरूप अपने जीवन के लिए लिया है। इसलिए मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि धर्म के बंधन से छुटकारा पाया है और परमेश्वर से मेरा संबंध बना है। अब परमेश्वर मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूँ। उसको पिता कहने का मुझे उसने अधिकार दिया है और बाइबल उसकी चिट्ठी है जो मेरे जीवन का पथ प्रदर्शन करती है, जो मुझे उसकी पहचान में और अधिक लेके आती है कि मैं उसे पहचान सकूँ, मेरा पिता, उसके गुण क्या हैं और मुझसे क्या कहना चाहता है, मुझसे क्या बात करता है। हर पल हर दिन मेरी उसकी संगति है। वो एक दिन का अनुभव नहीं बल्कि हर रोज़ का अनुभव है, एक जीवित अनुभव है।